अब एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है फर्स्ट ईयर की मैथ्स की। अभी हमने इसको प्रूव करना है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल हो इफ़ z इज़ रियल। अब कंडीशन दी हुई है z इज़ रियल, मीन्स कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर रियल हो या उसका पार्ट रियल हो, देन हम सपोज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। आप इसको a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो z बार आएगा वो आएगा x माइनस आयोटा वाई। अब हमें कंडीशन ये दी गई है कि z बार इज इक्वल टू z है इफ़ z इज़ रियल, अगर ये z रियल हो। तो हम इसी कंडीशन को यूज़ करते हैं कि z बार इज इक्वल टू z। अब z बार की वैल्यू क्या है मेरे पास, x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू z मेरे पास क्या है, x प्लस आयोटा वाई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस सब सारी वैल्यू को उठा के मैं इक्वल के इस तरफ ले आता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 0। अब ये प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये मेरे पास बन जाएगा आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई और माइनस आयोटा क्या बनेगा, -2 आयोटा वाई इक्वल टू 0। अब चूंकि हमने इसको इसकी यहाँ पे टू हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये -2 आयोटा इक्वल टू 0 होगा या y इक्वल टू 0 होगा। लेकिन चूंकि हमने प्रूव करवाना है कि z जो है, और ये मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ का सिंबल है, z इज़ रियल, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 2 आयोटा है ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि y हमारे पास है 0। अब यहाँ पे हम इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। अब इसका जो रिजल्ट है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब ये जो y इक्वल टू 0 है ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन 1 हमारे पास है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0। दिस इज इक्वल टू एक्स, और ये जो x है ये मेरे पास क्या है, एज x इज रियल पार्ट। नाउ अब हमने प्रूफ करवाना है कि जो z बार है ये इक्वल टू z है, ठीक है। ओ सॉरी, ये इक्वल टू x है। अब z बार इक्वल टू अगर x है सो इट्स मीन कि जो हमारे पास z है वो था x प्लस 0 आयोटा ये। तो जो z बार होगा वो क्या होगा, वो होगा x माइनस 0 आयोटा के, विच इज इक्वल टू x। सो इट्स मीन अब z, आप देखें z की वैल्यू भी आपके पास x आ गई और z बार की वैल्यू भी आपके पास x आ गई। सो इट इम्प्लाइज दैट z बार इज इक्वल टू z, और हमारा ये प्रूव है।